हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू द A to Z ऑफ डिस्कवर योरसेल्फ सीरीज। आज हमारा अल्फाबेट है K और K से अगर आपको डिस्कवरी करनी है, अपने आप को खोजना है, तो इससे बेहतर कोई नहीं वर्ड हो सकता, नॉलेज। यस, KNOWLEDGE 9 अल्फाबेट्स और बहुत ही फटाफट एकदम क्रिस्प एंड शॉर्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि एक बहुत गलत बात लोगों के दिमाग में बैठी है कि नॉलेज इज पावर। राइट नॉलेज एट द राइट टाइम एंड अप्लाइंग इट प्रॉपरली इज पावर। सही ज्ञान सही समय पे और उसको सही तरीके से अमल में लाना, इस्तेमाल करना, ये नॉलेज है। नहीं तो कर्ण के पास भी ब्रह्मास्त्र का नॉलेज था, ज्ञान था, लेकिन अर्जुन जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, उसे मारने के लिए वो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल ही नहीं कर पाया, श्राप मिला था उसे। सो सही समय पे सही काम में जो आए वो ज्ञान, और मैं ऐसे ज्ञान की बात कर रहा हूं। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि नो द व्हाई। आप अगर कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, आप किसी फील्ड का नॉलेज लेना चाहते हो, आप किसी क्षेत्र में माहिर बनना चाहते हो, पहले उसके पीछे का व्हाई जानिए, कारण जानिए। मैं टीचर हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है। मैं टीचर हूं क्योंकि मुझे यंगस्टर्स के साथ, यंग एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ रहना पसंद है। मेरी एनर्जी उन्हें, उनकी एनर्जी मुझे मिलती है। सो मेरा व्हाई क्लियर है। मुझे ज्ञान बांटना, नॉलेज बढ़ाना पसंद है और वो सामने वाले को पसंद है, इस लेवल पे जाना। दैट इज हाउ आई एम इन दिस फील्ड। मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं हूं। इसलिए इस फील्ड में, ज्ञान आर्जन का जो फील्ड है, उस क्षेत्र में मैं जितनी भी मेहनत करना, मुझे कोई 7 दिन काम करने को बोले, 3 महीने बिना छुट्टी के काम करने को बोले, मैं कर सकता हूं। सो नो द व्हाई, और फिर उस फील्ड का नॉलेज, ज्ञान आप प्राप्त करते रहिए। दूसरा पॉइंट, एन। अगर सचमुच आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो एन से नो मगिंग अप। नो मगिंग अप मतलब रट्टा मारने का नहीं। जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड के बेसिक्स को समझने की कोशिश कीजिए, उसकी नींव मजबूत कीजिए। रट्टा मार के आप सिर्फ एक जूनियर लेवल तक की एग्जाम्स पास कर पाओगे, लेकिन इंटर लेवल, फाइनल लेवल, हायर लेवल के एग्जाम्स आप नहीं पास कर पाएंगे। चलो, आपका नसीब जोरदार है और आपने वो भी एग्जाम्स पास कर लिए, लेकिन आपको वो डिग्री, वो क्वालिफिकेशन मिलने के बाद आप जब प्रैक्टिकली उस फील्ड में उतरोगे तो यू विल बी, ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूं, पूरी तरह पागल हो जाएंगे आप। क्योंकि सिर्फ रट्टा मार के आपको मार्क्स मिलेंगे, ज्ञान नहीं मिलेगा। सो नो मगिंग अप। रट्टे मार मार के पढ़ने का नहीं, ओके? ज्ञान लेके, इंटरेस्ट लेके पढ़ने का। तीसरा पॉइंट, ओ। अगर आप सही तरीके से नॉलेज गैदर करते हो, बेसिक स्ट्रांग करते हो, तो ओ से आता है ऑफर सॉल्यूशंस। ज्ञान वो होता है जो सही सॉल्यूशंस आपको दे, सही रास्ते आपको दिखाए। अगर आपका रास्ता भटक रहा है तो वो ज्ञान आपको बराबर नहीं, इधर नहीं जाना है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाने का ज्ञान आपने हासिल किया, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आपको कौन से गियर में कितने स्पीड तक जाना है। अगर आपने गलत किया तो बराबर गाड़ी आपको बता दी है। गाड़ी की आवाजें समझनी होती है, उससे आपको समझ में आता है, मैं लो गियर में गाड़ी स्पीड ज्यादा ले रहा हूं, गियर आगे बढ़ाना चाहिए। ये छोटी छोटी बात हर जगह पर। अगर आप खाना बना रहे हो तो कितना नमक, मिर्ची, कितना मसाला डालना है, बेसिक स्ट्रांग होंगे तो आप एक्सपेरिमेंट भी कर पाएंगे। और कभी अगर गड़बड़ हो भी गई, नमक ज्यादा पड़ गया, तीखा ज्यादा हो गया, तो आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करके सॉल्यूशन निकाल पाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नॉलेज का W, विन। हाँ, जिनको पता नहीं होगा मैं यहाँ क्यों देख रहा हूं, मैं ऐसे पॉइंट्स लिखता हूँ। ये भी मैंने लिखे 10 मिनट पहले। ये पॉइंट्स लिखता हूँ और उसको एक्सपांड मैं खुद करता हूँ। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, डायरेक्ट आपसे बात हो रही है, सीधा दिल से। सो W फॉर विन। जो नॉलेज इस तरह से हासिल करते हैं, जिनका बेसिक स्ट्रांग होता है, जिनको उसके पीछे का कारण मालूम है। कितने मिनट हो गए? नहीं, आपने ओ कहा कि नहीं? वो हो गया ना बेटा, ऑफर सॉल्यूशन। वो कैमरामैन विहान शेट्टी मुझे पूछ रहे कि मैंने बीच में, आप ध्यान मत हटाइए, आप पूरा ध्यान दीजिए। सो W फॉर विन। अगर आप इस तरह से नॉलेज हासिल करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, बेसिक स्ट्रांग होता है, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम करते हैं, जीतना आपके लिए आसान हो जाता है। सो W फॉर विन, यू बिकम अ विनर। एंड याद रखिए, विनर्स ऑलवेज फाइंड सॉल्यूशंस, लूजर्स ऑलवेज लुक फॉर एक्सक्यूजेस। मतलब जो जीतने के लिए पैदा हुए वो हमेशा सॉल्यूशंस देखते हैं, वो रास्ते क्या निकल आएंगे कठिनाइयों में से, वो देखते हैं। और जो हारने के लिए पैदा हुए वो हमेशा
जो रास्ते हैं उसमें भी क्या बाधा है वो ढूंढते रहते हैं। सो वो ऐसे लोग होते हैं जो सफेद शर्ट के ऊपर एक छोटा सा दाग होगा तो वो बोले यार क्या दाग लग गया है, इतना सुंदर सफेद शर्ट देखेंगे नहीं, खाली दाग पे ध्यान देंगे। दैट इज सच अ बैड हैबिट, है कि नहीं यार? वी शुड अप्रिशिएट द गुड थिंग्स। सो W फॉर विन, ओके। और खाली ज्ञान कुछ काम का नहीं है। अगर वो ज्ञान आपने सही तरीके से हासिल किया, मेहनत करके हासिल किया, सही गुरु के पास जाके हासिल किया, तो वो ज्ञान आपको लॉन्ग टर्म तक काम में आएगा। और याद रखिए, ज्ञान बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। नॉलेज शुड ऑलवेज बी शेयर्ड। मेरे पास जो ज्ञान है उसे मेरे पास रखूंगा तो किस काम का? इट शुड बी लाइक ए ग्लोइंग फ्लेम। वो एक मशाल की तरह होना चाहिए, एक मशाल से दूसरी मशाल लगे, दूसरी से तीसरी लगे। मेरा ये सब वीडियोस बनाने का उद्देश्य वही है। नॉलेज हर जगह बांटना चाहिए, एग्जाम हॉल छोड़ के। एग्जाम हॉल में आपका नॉलेज, आपका ज्ञान सिर्फ आपके पेपर में उतरना है, इसको या उसको बांटना नहीं है, ठीक है? वो गलत काम है। देन L, जो लोग ज्ञान के भक्त होते हैं, जो लोग सक्सेस के, सफलता के प्यासे होते हैं, उन्हें पता है L से लर्निंग नेवर स्टॉप्स। कितने मिनट हो गए? बंद नहीं हो। हाँ, अरे नहीं, कितने मिनट है? काउंटर देखो नीचे वो। सो 10 मिनट का ही वीडियो होता है हमारा, ये 4K पे बनाया तो 6 मिनट्स। ओ, सो L से लर्निंग नेवर स्टॉप्स। कल मैंने जर्नी का वीडियो बनाया था, J फॉर जर्नी। कभी भी अपने सफर को एंजॉय करो, सिर्फ मकाम और मंजिल पे ध्यान मत रखो, एंजॉय द जर्नी। सो ऐसे याद रखिए, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। सो डिज़राइली नाम के फ्रेंच फिलोसोफर ने कहा है कि टीचर बनना ये जिंदगी भर विद्यार्थी बनने का सबसे सही तरीका है। बट मैं कहता हूं, सिर्फ मैंने क्यों विद्यार्थी बनना है? आप सब विद्यार्थी बनिए। जिस किसी फील्ड की, आप जिस किसी क्षेत्र में हो, आप म्यूजिक में हो, आप इंजीनियरिंग में हो, आप मेडिकल में हो, आप हिस्ट्री में हो, ज्योग्राफी में हो, आप जिस किसी फील्ड में हो, मैनेजमेंट में हो, आप जिंदगी भर सीखते रहिए। कभी भी एक महासागर है ये, दिस इज लाइक एन ओशन। आप जिंदगी भर भी, सपोज अकाउंटेंसी, मेरे पिताजी जिन्होंने 35 साल तक पढ़ाया, वो हमेशा कहते थे कि अकाउंटेंसी नाम का एक महासागर है, ओशन, और उसमें का एक कप भर के नॉलेज मेरे पास 25-30 साल में आया है। उसमें का एक चम्मच मैं तुमको देने वाला हूं। तो सोचिए कितना भंडार है लेने के लिए। प्लीज रिमेंबर, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। देन E, नॉलेज सही तरीके से लिया तो E से एक्सपांड। आपका होराइजन एक्सपांड हो जाता है, आपकी रीच एक्सपांड हो जाती है। आप जब नए नए क्षेत्र में जाना शुरू करते हैं, आपको लोग भी नए मिलते हैं। अब वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, ट्रेकिंग करता हूँ, वाइल्ड लाइफ पे जाता हूँ, तो आज ही मेरी एक बड़े बैंकर से बात हुई जो पूरे महाराष्ट्र के एक बैंक के चीफ थे। अगर मैं वाइल्ड लाइफ के फील्ड में नहीं जाता तो इन बैंकर से मेरा मिलने का कोई सवाल ही नहीं था। मेरे दोस्त डॉक्टर आकाश अकिनवार, ये एक ऑल एशिया लेवल पर फेमस डेंटिस्ट है। वो पढ़ाते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं। वाइल्ड लाइफ में नहीं जाता, उस फील्ड का ज्ञान नहीं लेता, फोटोग्राफी सीखने के लिए मैं उत्सुक नहीं होता, तो आकाश जैसा मित्र कभी मिलता नहीं। एक्सपांड होता है होराइजन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी। ये जस्ट महज 2 एग्जाम्पल्स दिए मैंने। आज मेरे दोस्त केनिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैले हुए, क्यों? वाइल्ड लाइफ की वजह से। आज मेरे स्टूडेंट्स पूरे दुनिया में फैले हुए हैं क्योंकि मैंने उनके साथ आज भी टच बनाए रखा, वो भी बनाए रखे। नॉलेज से लोग जुड़ते जाते हैं। देन D फॉर डाइव इन। एक बार आपने डिसाइड किया ना कि मुझे इस क्षेत्र में माहिर बनना है, सीधा छलांग लगा देने का। नो हाफ मेजर्स, नो हाफ मेजर्स, आधा अधूरा काम करने का नहीं, छलांग लगाने का, पूरे जोश के साथ, पूरी तैयारी के साथ उतरने का कि इस फील्ड में मैं घुसा हूं, इस फील्ड में मैं माहिर बनके, मास्टर बनके निकलूंगा। मेरे गुरुओं को, मेरे टीचर्स को, मेरे माँ बाप को फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि इस फील्ड में मेरा बेटा है, मेरी बेटी उतरे और देखो क्या 4 चांद लगा दिए। देन G फॉर ग्रोथ। हर तरह से ग्रोथ होगी आपकी, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, सब तरह से आपकी ग्रोथ होगी, आपकी बढ़त होगी अगर आप सही तरीके से इस ग्रोथ नॉलेज को गैदर करते हैं। ओके, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो खुद लाइट हाउस होंगे, जो खुद ज्ञान के भंडार होंगे, वॉकिंग टॉकिंग बुक्स होंगे। और हाँ, ये सब लेते वक्त जनरल नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं अकाउंट्स वाला हूं तो मैं अकाउंट्स के सिवा और कुछ नहीं देखूंगा। नो, जनरल नॉलेज बहुत जरूरी है। KBC में देखिए आप कौन से फील्ड से लोग आते हैं, कौन से बैकग्राउंड से, और वो कितना पैसा जीत के जाते हैं बिकॉज ऑफ जनरल नॉलेज। एंड लास्ट पॉइंट E फॉर एंगेजमेंट। अगर आप एंगेज्ड रहना चाहते लोगों के साथ, यू विल इंश्योर दैट यू विल ऑलवेज विन। सो नॉलेज गैदर कीजिए,
नो द वाई से लेकर अपने फील्ड के और अपने फील्ड के बाहर के लोगों के साथ